बदराव पकान सड़क पे तुम ये मकान बस ठीक दिव मैनिफेस्टो वो सर बे मैनिफेस्टोस मज थोमुत डैम तन लिखित कमिटेड ऑफ द लिफ्टिंग बैन ऑफ पेडी क्रॉप्स कल्टीवेशन इन हुक्स। इस वक्त सेंट्रल शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। यहाँ ज़फ़र हबीब डार साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन को डोर टू डोर ग्रास रूट्स पे लेते हुए साल के बाद पहली बार डोर टू डोर कैंपेन देखी गई है। ऐसी डोर टू डोर कैंपेन पहली बार देखी गई है कि जब लोगों के साथ कैंडिडेट बराह रास्त इंटरेक्ट कर रहे हैं। ज़फ़र हबीब डार साहब ने भी डोर टू डोर कैंपेन को काफ़ी इफ़ेक्टिवली चलाया है। सर हमें ये बताइए कि आप आज डोर टू डोर में हैं तो कैसा रिस्पॉन्स है? अल्हम्दुलिल्लाह रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। 10 साल के बाद असम्बली इलेक्शन होने जा रहे हैं। लोग बिल्कुल मुतमईन है, खुश है। अगरचे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें अभी करना बाकी हैं, जिन चीज़ों से हमारे जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट होगी। और यहाँ पे जो बेरोज़गारी का सबसे बड़ा इशू है, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। यहाँ पर आज की डेट में भी बहुत सारे हमारे भाई बहन जेलों में हैं, जेलों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। लगभग 50,000 के करीब वेरिफिकेशन जो पेंडिंग है वो फिर उनको राहत मिले। ये सब तब मुमकिन है जब एक अवामी गवर्नमेंट हो। क्या मसाइल देख रहे हैं आप सेंट्रल शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में? सेंट्रल शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको मैं यही बताऊंगा, देखो हमारे रोड्स आज की डेट में भी शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बहुत जगहों पे खस्ता हाल रोड है, ड्रेनेज का कहीं नामो निशान नहीं है। और बहुत सारे हमारे जवान जो जेलों में हैं, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। और बिजली की बिलों का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है। मेरा गरीब आवाम शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर लोग पसमानदा है जो कि वो उन बिलों का बोझ नहीं उठा सकते। यही हमारे बुनियादी मसले हैं। आप जेल फ्री कश्मीर की भी बात करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारा यही मकसद है कि हर कोई इंसान आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे। किसी को अपनी ज़िंदगी तो एक बार मिलती है, ये ज़िंदगी जेल की नज़र ना हो। अगर पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, यहाँ हालात ख़राब रहे जिस वजह से लोग जेलों में हैं, उन पे अगर कोई केसेस है, अगर ज़्यादा सख्त केस है तो उनको फास्ट ट्रैक की बुनियाद पे ट्रायल चलना चाहिए। अगर मामूली नौयत के केसेस है तो उसमें आम माफ़ी की भी गुंजाइश हो सकती है। ऐसा मुकाबला देख रहे हैं आप सेंट्रल शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी? मुकाबला हर कोई सख्त होता है और होना भी चाहिए, लेकिन इरादे हमारे पुख्ता है, मजबूत है। हम किसी से न तो हम घबराहट महसूस करते हैं और ना ही हम ये समझते हैं कि हम इस इलेक्शन में किसी से कम है। जिन रशीद की बेल हो चुकी है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात है, उनको बेल मिली है। देर आयत दुरुस्त आयत, अगर वो रिहा हो गए हैं फॉर टाइम बीइंग, मैंने ऐसे सुना है। तो अभी वो उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे है, अपनी पार्टी के लिए वो भी काम करेंगे जो उनकी पार्टी है AIP। तो लिहाजा अच्छा एक कदम है। सेंट्रल शाल्टिंग में अच्छा खासा तबका एग्रीकल्चर के साथ भी जुड़ा है, उसके बारे में कुछ बताइए। एग्रीकल्चर में बहुत हमारी प्रॉब्लम्स है। देखो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके लिए एक इरिगेशन कैनाल्स होती है जहाँ से उसको पानी जाता है और फिर वो वहाँ पे लोगों का जो काश्तकारी होती है मुमकिन हो सकती है। लेकिन आज जब हम देखते हैं दरिया जहलम का भी पानी कम हो चुका है, तो उस वजह से गवर्नमेंट को एक पॉलिसी जो कि अपनी पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा है कि यानी हमारे किसानों को एक सब्सिडी पे एक वो पंप मिले जिस वजह से अपनी खेती बाड़ी को सैराब कर सके। आपकी लाइफ बड़ी स्ट्रगल में रही है, आपने ग्रास रूट से स्ट्रगल किया है, अब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली बार आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? देखो खिदमत से खुदा मिलता है। अगर हम खिदमत करना चाहेंगे तो हम उससे अल्लाह के करीब पहुंच सकते हैं और हम अपने दिल को सुकून महसूस करेंगे तभी जब हम खिदमत खलकुला करेंगे। और मेरा मोटो यही है कि मैं लोगों तक पहुंचूं, लोगों के मसाइल हल करूं, भले ही उसमें मुझे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़े, उस चीज़ की मैं फिक्र नहीं करता हूं। और इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है ताकि मैं लोगों के मसाइल हल। सवाल ये है कि यहाँ लड़कों की अनएम्प्लॉयमेंट और लड़कियों की वो भी मसला है, उसको कैसे देखते हैं? देखो यही है एक मसला जो अनएम्प्लॉयमेंट, एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है ताकि कल को वो उनका सहारा बन सके। अब जब उनको नौकरी ही नहीं मिलती है, अगर किसी को मिलती भी थी उनको डिमांड्स की जाती थी, उनको बड़ी रकम उनसे वसूल की जाती थी। यही हमारा कंसर्न है कि ऐसी जो करप्शन है, इस करप्शन से फ्री हमारा कश्मीर हो, ड्रग्स से फ्री हमारा कश्मीर हो, हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार ना हो। एक सुनहरे सपने जो हम देख रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए इस इलेक्शन के बाद।
یہ تھے ظفر حبیب ڈار صاحب اپنی پارٹی کے سینٹرل شالٹنگ کانسٹیٹوئنسی سے کینڈیڈیٹ جو ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس کا وعدہ کر رہے ہیں. رویز مخدومی جہلم میل کے ساتھ، والسلام.